प्रेम के इस खूबसूरत पड़ाव पर इनलाइटेंड पोएट्री में कृष्ण जी की एक कविता उसके साथ आगे बढ़ते हैं। वो मोहब्बत भी क्या जिसमें साथ साथ जगना और जगाना न हो, जिसमें साथ साथ उठना और उठाना भी न हो। वो मोहब्बत भी क्या जिसमें आसमान चादर और धरती बिछौना न हो, जिसमें रोशन घर का कोना कोना न हो, जिसमें जीवन के रस में भीगना और भिगोना न हो। वो मोहब्बत भी क्या जिसमें रूठना मनाना न हो, छुप के देखना और देख के छुप जाना न हो, जिसमें हंस के रोना और रो के मुस्कुराना न हो, फूल की तरह खिलना और खुशबू की तरह हर सिमत बिखर जाना न हो। वो मोहब्बत ही क्या जिसमें बादलों सा उठना और फिर बरस जाना ना हो। अब एक प्रेम भरे हृदय से प्रेम को देखेंगे, मोहब्बत को देखेंगे, तो ये नजरिया आएगा और ये नजरिया धारणाओं के पार, अवस्थाओं के पार, अराजकताओं, व्यवस्थाओं और समझ के पार। अब इसमें जो बातें आई हैं इस इनलाइटेंड पोएट्री में, कुछ समझ वाली, कुछ नादानी वाली, कुछ समझ के पार वाली। वो मोहब्बत भी क्या जिसमें साथ साथ जगना और साथ साथ जगाना ना हो। मोहब्बत तो एक प्रोसेस ऑफ इल्यूमिनेशन है, प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग है। मोहब्बत में होंगे, प्रेम में होंगे तो हम जगेंगे भी, हम जगाएंगे भी। लेकिन प्रेम में देखो अभी क्या हुआ है, दुनिया भर के स्त्री पुरुष प्रेम में साथ साथ सोते रहे हैं, साथ साथ जागते नहीं रहे। प्रेम में गए हुए अगर स्त्री पुरुषों से भी पूछो तो साथ साथ सोना चाहते हैं, साथ साथ जागना नहीं चाहते। और असली मोहब्बत जब आती है, असली प्रेम जब आता है, तो वो साथ साथ जागना सिखाता है। हम अकेले भी जागते हैं और एक दूसरे के साथ होकर भी जागते हैं। हमें एक दूसरे का साथ जगाने का माध्यम बन जाता है। वो बड़ी खूबसूरत स्थिति है जिसमें साथ साथ उठना और साथ साथ उठाना ना हो। हम उठते हैं और दूसरे का भी हाथ थाम कर उसे उठा लेते हैं। जीवन की ऊंचाइयों में जाने का, जीवन के शिखरों की तरफ बढ़ने का यही तरीका है। साथ साथ शिखर की तरफ बढ़ रहे हैं, एक दूसरे का हाथ भी थाम लेते हैं, उसे उठा भी लेते हैं, संभाल भी लेते हैं। और वो मोहब्बत भी क्या जिसमें आसमान चादर और धरती बिछौना न हो। इतनी व्यापकता हो जाए, इतनी विराटता हो जाए कि धरती हमारा बिछौना हो जाए और आसमान हमारी चादर हो जाए। प्रेम में हम सीमित नहीं रहते, प्रेम में हम पूरे जगत में परिव्याप्त हो जाते हैं, हम पूरे जगत में फैल जाते हैं। तो एक गहरे प्रेमी के लिए धरती ही बिछौना बन जाती है और आसमान चादर बन जाता है। अर्थात इतनी व्यापकता, इतनी विराटता में हम प्रवेश कर जाते हैं जिसमें रोशन घर का कोना कोना ना हो। हर कोने तक वो रोशनी जाती है, अंधेरा कहीं पर रह नहीं जाता। प्रेम एक ऐसी रोशनी है, वो आती है तो घर का कोना कोना उस रोशनी से भर जाता है, जिसमें जीवन के रस में भीगना और भिगोना ना हो। जीवन का रस ऐसे बरसता है कि हम उसमें अकेले अकेले भीगते हैं, साथ साथ भी भीगते हैं। हम यहाँ पर ऐसे बांटने की, ऐसे देने की कला में होते हैं जो अनूठी है। प्रेम बांटना जानता है, इसीलिए इसमें अकेले होना और साथ में होना दोनों की बातें इस इनलाइटेंड पोएट्री में है कि हम भीग तो रहे हैं जीवन के रस में,
लेकिन वो भीगना भी आधा-आधा है जब तक हम दूसरे को भी भिगो ना दें। वो मोहब्बत भी क्या जिसमें रूठना मनाना ना हो। छुप के देखना और देख के छुप जाना ना हो। ये खेल हैं, ये लीला है मोहब्बत की, ये प्रेम की लीला है जिसमें ये सब चलता है। ये कोई लड़ाई झगड़े नहीं हैं, ये कोई मन के सारे उतार-चढ़ाव नहीं हैं। ये आगे बढ़ने की, आगे चलने की प्रक्रियाएँ हैं। रूठने का मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा हुआ और रूठ गए और फिर हम मना रहे हैं एक-दूसरे को। ये जैसे एक पैर उठता है, पीछे जाता है, फिर एक पैर आगे जाता है। उस तरह की स्थितियाँ हैं। जीवन में हम जीवन को समझते भी हैं, जीवन को नहीं भी समझते हैं, दोनों चीज़ों को लेकर चलते हैं। जीवन में रूठना हम उस स्थिति को कहते हैं जब हम कुछ समझना नहीं चाह रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जीवन में मानने और मनाने की स्थिति है जब सब साफ है, सब समझ में आ गया। तो प्रेम से भरा हृदय दोनों स्थितियों में रहता है। वो कभी ये दावा नहीं करता, वो ये दावा नहीं करता कि हम सब समझते हैं, और वो कभी ये भी दावा नहीं करता कि हम कुछ भी नहीं समझते। तो कुछ भी नहीं समझने वाली स्थिति है, वो रूठने वाली स्थिति है। और सब कुछ साफ-साफ समझ लेने वाली स्थिति है, वो मान लेने या मना लेने वाली स्थिति है। तो जीवन के प्रति जब हम रूठे से दिखते हैं, तो रूठना ऐसा है कि हमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, हम कुछ समझना नहीं चाहते। और जीवन को मना लेने की स्थिति क्या है कि जब सब साफ-साफ समझ में आ गया, हम उस समझ के साथ चले। छुप के देखना और देख के छुप जाना। ये जीवन की स्थितियां हैं, लुका-छिपी का खेल चल रहा है। प्रेमियों के लिए देखें तो भी ये बात लागू हो जाती, छुप के देखना और देख के छुप जाना। ये थोड़ा रोमांटिक शायरी हो जाती है, लेकिन इसके डीपर एसोटेरिक मीनिंग में जाएंगे तो ये जीवन के लुका-छिपी का खेल है। कभी हम जीवन के रहस्यों को देखते हैं, बिल्कुल अपने एकांत में खड़े होकर, अपने एकांत में छुपकर जीवन के सारे रहस्यों को हम देख लेते हैं। वो है छुप के देखना और देख के छुप जाना। कभी हम जीवन के रहस्यों को जान लेते हैं और ऐसे बन जाते हैं जैसे हम कुछ भी नहीं जानते। वो है देख के छुप जाना। तो ये दोहरे अर्थों को यहाँ पर ये चीज़ लेती है, और इनलाइटेंड पोएट्री है तो एसोटेरिक मीनिंग की तरफ तो ये जा ही रही है। लेकिन अगर इसको दो प्रेमी अपने सामान्य जीवन में लगाए तो भी वो लग जाएगा कि छुप के देखना और देख के छुप जाना। लेकिन डीपर मीनिंग यही होती है इसकी कि अपने एकांत में खड़े होकर जीवन के रहस्य को देखना, छुप के देखना और देख के छुप जाना। देख लिया लेकिन हम दिखाना ही नहीं चाहते, हम कोई रहस्य को उजागर करने के लिए हमारी कोई इच्छा आकांक्षा नहीं, जिसमें हंस के रोना और रो के मुस्कुराना ना हो। प्लेजर और पेन के उतार चढ़ाव में ये जिंदगी चलती जाती है। हम उससे अलिप्त तटस्थ प्रेम में बहते चले जाते हैं। तो ये हंसना रोना मुस्कुराना सब चलेगा ही, लेकिन रोकर मुस्कुराना वो प्रेमी जानता है। फूल की तरह खिलना और खुशबू की तरह हर सिमत बिखर जाना ना हो। अब प्रेम जब अपनी उस दैवीय अवस्था में जाएगा तो उसके अंदर अल्टीमेट फ्लावरिंग आएगी, उसके अंदर एक खिलावट आएगी और हर दिशा में वो खुशबू की तरह बिखरेगा, हर दिशा में खुशबू की तरह बरसेगा। अब ये प्रेम का जो बिल्कुल परिपक्व रूप है, बिल्कुल अल्टीमेट स्पिरिचुअल रूप है, वो आ जाएगा उस प्रेमी के जीवन में। वो मोहब्बत ही क्या जिसमें बादलों सा उठना और फिर बरस जाना ना हो। बादल की तरह उठेंगे हम और बरसेंगे। जीवन में एक ऐसा पल आएगा जब हम इतने हल्के हो जाते हैं, इतने निर्भर हो जाते हैं कि जीवन के आसमान में बादलों की तरह उठ जाते हैं। अभी हम जीवन में घिसट रहे होते हैं, अभी जीवन में सारी स्थितियां घिसटने की हैं, और फिर यहाँ पर सारी स्थितियां जब प्रेम में होता है व्यक्ति तब क्या आती हैं?
बादलों की तरह उठने की स्थितियां आती हैं। अप्रेमपूर्ण स्थिति जीवन में घिसटने की स्थिति, प्रेमपूर्ण स्थिति जीवन में ऊपर बादलों की तरह चेतना के आसमान में उठ जाने की स्थिति, और फिर बरसना। बादल घिरे, बरसे, ऊपर उठकर फिर वो भिगो देना चाहते हैं। और बारिश जब होती है तो बारिश का गुणधर्म यही होता है कि बारिश ये नहीं देखती कि हमें इस छत को भिगोना है कि उस छत को भिगोना है। बारिश कभी हमारे बाथरूम के टैप की तरह नहीं होती है कि बस एक जगह पर आएगी और चली जाएगी। बारिश तो आती है बेशर्त। तो एक बार जब ये प्रेम की सारी अवस्थाओं से व्यक्ति गुजर जाता है और चेतना के आसमान में बादलों की तरह उठ जाता है, जीवन में घिसटना छोड़ देता है, तो फिर बेशर्त बरसता है। जिसको भीगना हो उसमें भीग जाए, जिसको ना भीगना हो वो ना भीगे। लेकिन बारिश भेद नहीं करेगी कि हमको इसे भिगोना है, उसे भिगोना है, इसको नहीं भिगोना है। इसीलिए बादलों की बरसात है। प्रेम की अवस्था जब आती है तो ऐसे ही आती है, और लोग इसी से घबराते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमें ऐसा बादल नहीं चाहिए जो भेद ही न करे कि इस छत को भिगोए, उस छत को भिगोए, इस शख्स को, उस शख्स को। वो कहता है मुझे तो ऐसा बादल चाहिए जो बरसे और केवल मुझे भिगोए, मेरे पड़ोस में चलते व्यक्ति को ना भिगोए। तो ये बादल नहीं होते हैं, ऐसे कोई बादल जीवन में नहीं होते। बादल होते हैं तो वो भेद नहीं करते। प्रेम भी भेद नहीं करता, और प्रेम की इस अवस्था में जहां भेद ना हो वहां पहुंचना ही हर प्रेमी का एक आत्यंतिक पड़ाव है। तो इस इनलाइटेंड पोएट्री में यही सारी बात आती है कि प्रेम के एक रास्तों से गुजरते हुए, गलियों से गुजरते हुए अंतिम पड़ाव पर जाना।